जय श्री सीताराम मित्रों। ब्रह्म पुराण की कथा चल रही है। ब्रह्म पुराण की कथा में जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापना, श्री विग्रह का पधारना, पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का वर्णन चल रहा है और भुवनेश्वर शिवलिंग का कल कथा कही थी। आज मार्कंडेश्वर शिव वटवृक्ष श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन पूजन के महात्मा की कथा कह रहा हूँ। ब्रह्म पुराण हमारे पुराणों के क्रम में प्रथम नंबर पर है। भगवान के पुराण विग्रह में ब्रह्म पुराण भगवान का शीर्ष यानी सिर कहलाता है। आइए हम सब इस कथा को सुने। ये कथा नैमिषारण्य तीर्थ में 12 वर्ष के यज्ञ के अनुष्ठान के अंतर्गत लोमहर्षण जी कह रहे हैं। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से इस कथा को नित्य और रोज कहता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। उस पर साइट खोलकर सब लोग कथा सुन सकते हैं। पिछले लगभग 3 वर्ष हो रहे हैं कथा को कहते हुए। मैं रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ, पंचकर्म विशेषज्ञ भी हूँ। यदि किसी को मेरी आवश्यकता पड़े तो बिना किसी शुल्क के मुझसे परामर्श ले सकता है और आ भी सकता है। मेरा फ़ोन नंबर है 99 81 870 134 99 81 870 134। चलिए अपन एक छोटा सा मंगलाचरण करके कथा को कहते हैं, समय का लाभ उठाते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल भल काजु विचारा, बेगिए नाथ न लाइए बारा। सुंदर सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीत जो सुंदर। सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद सम आन को। जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद, तुलसीदास हूँ पायो।
पायो परम विश्राम, पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नहीं कहूँ जाकी, जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद, तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नहीं कहूँ सुंदर। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं पंच तीर्थ की विधि बतलाऊंगा तथा स्नान दान देव दर्शन से जो फल होता है उसका वर्णन करूंगा। मार्कंडेय हृदय में, हृदय माने एक तालाब में जाकर मनुष्य उत्तराभिमुख को 3 बार डुबकी लगाए और निम्नांकित उच्चारण करे। संसार सागरे मग्नम पापग्रस्तम चेतनम, त्राहि मां भगनेत्रघ्न त्रिपुरारे नमोस्तुते। नमः शिवाय शांताय सर्वपापहराय च, स्नानं करोमि देवे सुमं नश्यतु पातकम्। भग के नेत्रों का नाश करने वाले त्रिपुर शत्रु भगवान शिव, मैं संसार के निमग्न पापग्रस्त एवं अचेतन हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है भोलेनाथ। आप समस्त पापों को दूर करने वाले शांत स्वरूप शिव को मेरा नमस्कार है। देवेश्वर में यहाँ स्नान करता हूँ, मेरा सारा पातक नष्ट हो जाए। आहा, यूँ कह गए बुद्धिमान पुरुष नाभि के और बराबर जल में स्नान करने के पश्चात देवता और ऋषियों का विधि पूर्वक तर्पण करे, फिर तिल और जल लेकर पितरों को भी तृप्त करे। इसके बाद आचमन करके शिव मंदिर में जाए, उसके भीतर प्रवेश करके 3 बार देवताओं की परिक्रमा करे। तदनंतर मार्कंडेयश्वराय नमः इस मूल मंत्र से अथवा अघोर मंत्र से शंकर जी की पूजा करके उन्हें प्रणाम करे और निम्नांकित मंत्र पढ़े। त्रिलोचन नमस्तेस्तु नमस्ते शशिभूषण, त्राहि माम तम विरूपाक्ष महादेव नमोस्तुते। 3 नेत्रों वाले भगवान शंकर, आपको मेरा नमस्कार है। चंद्रमा को भूषण के रूप में ध्येय धारण करने वाले आपको नमस्कार है। विकट नेत्रों वाले शिव जी, आप मेरी रक्षा कीजिए। महादेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार मार्कंडेय हृदय में स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ से कल्पांत स्थायी वट वृक्ष के पास जाकर उसकी 3 परिक्रमा करे, फिर निम्नांकित मंत्र द्वारा बड़ी भक्ति के साथ वट वृक्ष की भी पूजा करे। यह वही वट वृक्ष है जिस पर भगवान बालमुकुंद प्रलय के समय संपूर्ण सृष्टि को अपने उद्रस्त करके सोते। ओम नमो अव्यक्त रूपाय महाप्रलयकारिणे, महद्रशोपविष्टाय न्योग्रधाय नमोस्तुते। अमृतम सदा कल्पे हरिष्ठाय तनं वट, न्योग्रहर में पापम कल्प वृक्ष नमोस्तुते। अव्यक्त रूप महाप्रलयकारी एवं महान रस से युक्त आप वट वृक्ष को मेरा नमस्कार है। हे वट, आप प्रत्येक कल्प में अमर हैं, आप पर भगवान श्री हरि का निवास है। नियोग्र मेरे पाप हर लीजिए। इस तरह कल्प वृक्ष आपको मेरा नमस्कार है। इसके बाद भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके उस कल्पांत स्थायी वट वृक्ष को नमस्कार करे। ऐसा करने वाला मनुष्य कैंचुल के छूटे हुए सर्प की भांति सहसा पापों से मुक्त हो जाता है। आहा, जिस तरह से सांप अपनी कैंचुल को छोड़ देता है, उसी प्रकार पाप भी उस मनुष्य के शरीर को छोड़ देते हैं। ऐसा अद्भुत महात्म जगन्नाथ जी का है और वहाँ पधारे भुवनेश्वर शिवलिंग का है। भुवनेश्वर में शिवलिंग है,
जो मार्कंडेय जी ने स्थापित किए थे। इसके बाद भक्तिपूर्वक परिक्रमा करके उस कल्पांत स्थायी वट को नमस्कार करके मनुष्य कैचुल से छूटे हुए सर्प की भांति मुक्त हो जाता है पापों से। उस वृक्ष की छाया में पहुंच जाने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाता है। अन्य पापों की तो बात ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुए ब्रह्म तेजोमय बट वृक्ष रूपी विष्णु को प्रणाम करके मानस राजसूय अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल पाता है। फिर भगवान श्री हरि के दर्शन करने पर तो कहना ही क्या है, राजसूय अश्वमेध यज्ञ कहाँ लगते हैं जहाँ भगवान के तो नाम का एक बार स्मरण ही हो जाया। विष्णु कृष्ण ऋषिकेशो वासुदेव जनार्दन, भगवान के ऐसे नाम के उमा गौरी सती चंडी सुंदरी शोभकाशो, भगवान का राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरान्य। इतना स्मरण कर ले, हृदय में भगवान का धारण कर ले, तो अश्वमेध यज्ञ राजसूय यज्ञों के से ज़्यादा फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा। और बैकुंठ धाम को जाता है। बट वृक्ष और गरुड़ का दर्शन करने के पश्चात पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बलभद्र सुभद्रा का दर्शन करता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। हे जगन्नाथ, श्री कृष्ण के मंदिर में प्रवेश करके 3 बार प्रदक्षिणा करे, फिर नाम मंत्र से बलभद्र जी का पूजन करके निम्नांकित प्रार्थना करे। नमस्ते हलध्राम ग्राम, नमस्ते मुसलायुध, नमस्ते रेविकी कांत, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर, प्रलंबारे नमस्ते स्तोत्राहि माम कृष्ण पूर्वज। हल धारण करने वाले हे राम, आपको मेरा नमस्कार है। मूसल को धारण के आयुध के रूप में रखने वाले नमस्कार है। रेवती रमण आपको नमस्कार। भक्त वत्सल आपको नमस्कार। बलवानों में श्रेष्ठ आपको नमस्कार है। पृथ्वी से पर को मस्तक पर धारण करने वाले हे शेष जी आपको नमस्कार। प्रलंब शत्रु आपको नमस्कार। श्री कृष्ण के अग्रज मेरी रक्षा कीजिए। इस कैलाश शिखर के समान आकार चंद्रमा के से भी कमनीय मुख वाले नील वस्त्र धारे देव पूजित अनंत अजेय एक कुंडल को विभूषित फणों के द्वारा विकट मस्तक वाले महाबली हलधर को प्रसन्न करे। बलराम जी की पूजा के पश्चात विद्वान पुरुष एकाग्रचित हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करे। 12 अक्षर मंत्र के द्वारा विधि पूर्वक भक्ति पूर्वक सदा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करना चाहिए। इस तरह से जो करते हैं मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। देवता योगी सोमपान करने वाले याज्ञिक भी जिस गति को नहीं पाते उसी को 12 अक्षर मंत्र का जप करने वाले पुरुष प्राप्त कर लेते हैं मित्रों। अतः उसी मंत्र के भक्ति पूर्वक गंध पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जगत गुरु कृष्ण की पूजा करके उन्हें प्रणाम करें। फिर इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे जगन्नाथ कृष्ण आपकी जय हो। सब पापों का नाश करने वाले प्रभु आपकी जय हो। चारुण और केसी का नाशक आपकी जय हो। कंस के नाशन आपकी जय हो। कमल लोचन की जय हो। चक्र गदाधर की जय हो। नील मेघ के श्याम वर्ण आपकी जय हो। सबको सुख देने वाले परमेश्वर की जय हो। जगत पूज्य देव आपकी जय हो। संसार संहारक आपकी जय हो। लोकपति नाथ आपकी जय हो। मनोवांछित फल देने वाले देवता आपकी जय हो। भयंकर संसार सागर सर्वथा निस्सार इसमें दुख में फैन भरा हुआ है। क्रोध रूपी ग्रह से पूर्ण इसमें विषय रूपी जल राशि भरी है। भांति भांति के रोग ही उसमें उठती हुई लहरें हैं। मोह रूपी भवरों के कारण यह अत्यंत दुष्तर जान पड़ता है। सुरश्रेष्ठ में इस घोर संताप रूपी समुद्र में डूबा हुआ हूँ। पुरुषोत्तम मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके जो देवेश्वर वरदायक भक्त वत्सल सर्व पापहारी समस्त अभिलषित फलों के दाता मोटे कंधे और 2 भुजाओं वाले श्याम वर्ण कमल पत्र के समान विशाल नेत्रों वाले चौड़े छाती
विशाल भुजा, पीत वस्त्र और सुंदर मुख वाले, शंख चक्र गदाधर मुकुटांगद विभूषित, समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और बनमाला विभूषित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और उन्हें प्रणाम जो करता है वह हजारों अश्वमेध यज्ञों का और सब तीर्थों में स्नान का दान का फल प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, व्रत, नियम, उग्र तपस्या, ब्रह्मचर्य सम्यक पालन से जो फल मिलता है वही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और वंदन से प्राप्त होता है। शास्त्रोक्त आचार का पालन करने वाले गृहस्थ को वनवास के नियमों को पालन करने से वानप्रस्थ को और शास्त्रोक्त रीति से संन्यास धर्म का पालन करने वाले सन्यासी को जो फल प्राप्त होता है वही श्री कृष्ण का दर्शन और उन्हें प्रणाम करने वाला मनुष्य प्राप्त कर लेता है। भगवत दर्शन के महात्म के संबंध में अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण का भक्ति पूर्वक दर्शन करके मनुष्य दुर्लभ मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात भक्तों पर स्नेह रखने वाली सुभद्रा देवी का नाम मंत्र से पूजन करके उन्हें प्रणाम करे, हाथ जोड़कर निम्नांकित रूप से प्रार्थना कर दी। नमस्ते सर्वगे देवी, नमस्ते शुभ सौख्य दे, त्राहि माम पद्म पत्राक्षी कात्यायनी नमोस्तुते। तुम सर्वत्र व्याप्त रहने वाली, शुभ सुख प्रदान करने वाली, तुम्हें बारंबार मेरा नमस्कार है। पद्म पत्र के समान विशाल नेत्रों वाली कात्यायनी माता मेरी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार। इस प्रकार संपूर्ण जगत को धारण करने वाली लोकहितकारिणी वरदायिनी कल्याणमयी बलभद्र भगिनी सुभद्रा देवी को प्रसन्न करके मनुष्य इच्छा के अनुसार गति से चलने वाले विमान के द्वारा विष्णु लोक में वैकुंठ धाम में चला जाता है। यह मार्कंडेय शिव मार्कंडेयेश्वर शिव बट वृक्ष श्री कृष्ण बलभद्र सुभद्रा के दर्शन पूजन का महात्म मैंने सुनाया। आज इतना ही सुना रहा हूँ। कल पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान नरसिंह का श्वेत माधव के महात्म को सुनाऊंगा। और इसी के साथ में वाणी को मैं विराम देता हूँ। मित्रों, सभी लोगों का भगवान की कृपा से आनंद रहे, बुद्धि भगवान की भक्ति में लगी रहे और भगवान भी सब पर कृपा करे। आप लोग जो ब्रह्म पुराण जहाँ भी जो सुन रहे हैं, ये बड़ा ही अद्भुत पुराण है। इसमें ब्रह्म का निरूपण बार बार किया गया है ब्रह्मा जी के द्वारा, और ब्रह्म कोई और नहीं, साक्षात परम भगवान कृष्ण हैं, विष्णु हैं, सूर्य देव हैं। इसी तरह मैं सभी देशवासियों की मंगल कामना करता हूँ। वंदे मातरम। जय श्री राम।